यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना तेरी उड़ान देखता है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 का हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपना बताया था कि पीडीएफ के जरिए मैंने आपको दिया था कि आप पीडीएफ से देख सकते हैं क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल ऑप्शनल। तो आज का जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर 1 आता है उसके सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो भाई सबसे पहले किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए हमें उस एग्जाम के बारे में पढ़ना होता है। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, वैसे तो यूपीएससी के लिए कुछ भी पर्टिकुलर बुक पर्टिकुलर हम कह दें कोई टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अभी आप देख सकते हैं 4 तारीख को ही पेपर आया है, पिछले साल के मुकाबले पेपर कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट माना जा रहा है। जो एनालाइज किया है, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने भी देखा, जो अब आगे अटैम्प्ट देंगे 2021, 2022, 2023 में अटैम्प्ट देंगे उनने भी देखा होगा कि पेपर में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, या कहा जाए तो थोड़ा पेपर अच्छा आता जा रहा है, लेवल अच्छा होता जा रहा है। तो फिर भी जो हमारे टॉपिक बताए गए हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप उसमें कर सकते हैं, और हर बुक का मैंने आपको ये भी बताया है, हर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखो मैंने सिर्फ एम लक्ष्मीकांत की बुक जो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए होती है उसके बारे में मैंने रिव्यू दिया एक वीडियो में कि कैसी है और किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए प्रीलिम्स में, मेंस में, मतलब जो ओवरऑल क्राइटेरिया रहा है उस बुक का, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ एम लक्ष्मीकांत की बुक के बारे में। धीरे धीरे आपको सारी बुक्स के बारे में भी मैं रिव्यूज़ दूंगा। तो अब हम पहले सिलेबस को तो जान लेते हैं कि भाई थोड़ा सिलेबस है क्या इसका। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर हम हिंदी की बात करें, मैंने इसमें दोनों में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी से पढ़ रहे हैं उन्हें पता लग जाए कि ऐसा हिंदी में भी होता है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना है। अगर आप इसमें कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स है जो जनरली हमारी इवेंट्स होते हैं। इसके लिए आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आपको द हिंदू बेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा, और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं और कई सारे ऐप्स आते हैं, या फिर आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं जो करंट इवेंट्स हैं, और कई वेबसाइट्स हैं इन पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको डेली करंट इवेंट्स की घटनाएं आप सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर दिन की नॉलेज करंट इवेंट्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपको LBS NAA पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है और पर्टिकुलर पढ़ते चलना है। अगर हम सेकंड बात करते हैं भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में तो हम 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9, 10 में हमने डिस्क्राइब में पढ़ा होता है। ठीक है, जो 11th 12th में आर्ट साइड लेते हैं, आई थिंक SST हिस्ट्री जिनने 11th में पढ़ा होता है, 11th 12th में पढ़ा होता है, उनने तो बहुत डिस्क्राइब से पढ़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग आर्ट साइड नहीं होते हैं, PCM PCB वाले होते हैं, उन लोगों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये राष्ट्रीय आंदोलन तो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, सबनावज्ञा आंदोलन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो आंदोलन क्लास 10th में ही पढ़े जाते हैं SST में। और इसके लिए अगर कोई पर्टिकुलर बुक की बात करते हैं तो एक मध्यकालीन भारत की बुक है, मतलब जैसे हिस्ट्री है, अब ऐसा तो है नहीं हिस्ट्री में खाली हम ये रूल पढ़ लें, ये हमारी तो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है कि यहाँ से जो हमारा इंडिया फ्रीडम हुआ था तो उसके बारे में बात है। तो उसके बीच में जो हिस्ट्री रही, वैसे अकबर बाबर का टाइम था भाई, तो उस टाइम पे जो मुगल काल था उस टाइम की बात करते हैं। ये जो हमारी एंसाइंट प्राचीन हिस्ट्री रही है, जैसे जिस टाइम पे हमने खाना पीना रहना सीखा था, या जैसे कहते नहीं है कि हाँ ह्यूमंस जो है वो हमारा अपग्रेड वर्जन है बंदरों का। अगर ऐसा होता तो जो बाकी के बंदर हैं वो क्या अपग्रेड होने से रह गए, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अपने साथ हो वो भी। फिलहाल वो बात की बात है कि कैसा हम रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए आप अपनी अपनी पर्टिकुलर जो आपको बुक अच्छी लगे वो आप देख सकते हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्र की बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो इच्छा हो आप उस बुक को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भारत एवं विश्व भूगोल, इंडियन एंड बर्ड ज्योग्राफी, इसमें हमारा जो इंडियन एवं बर्ड ज्योग्राफी में हमारा जो सोशल, मतलब जितने भी टाइप्स का जो हमारा भूगोल है, मतलब जो हमारे ज्योग्राफी है जो वो हमें पढ़नी है, चाहे कैसी भी हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं कोई बुक प्रेफर करूं तो जो मेरे हिसाब से बुक है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जीसी लियोंग की एक बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, उसका अच्छा डिस्क्राइबेशन है। जीसी लियोंग की बुक है
और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो माजिद हुसैन की बुक से बढ़िया आपके पास कोई बुक नहीं है इसके लिए। मतलब मेरे प्रेफरेंस से मैं आपको माजिद हुसैन की बुक में ला के दिखाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी, कल परसों मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें इस वीडियो के 2-4 दिन बाद। तो उस वीडियो में आपको इस बुक का पूरा दिखाऊंगा कि इस बुक से कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस ईयर में कितने कितने पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, इसमें जो प्रीलिम्स का जो हमारा पेपर बन होता है उसके लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, आई थिंक अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वही हमारे पास सबसे बेस्ट बुक रहती है इसके लिए एम लक्ष्मीकांत। इस बुक के लिए आपको हर कोई प्रेफर करेगा, सबसे बेस्ट बुक है। और इस बुक का मैंने आपको बताया है, ऐसे कहते नहीं अनबॉक्सिंग करते हैं लोग कई चीज़ों की, तो मैंने बुक की अनबॉक्सिंग की है, तो आप देख लेना, ठीक है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एम लक्ष्मीकांत वाली का। तो भाई पॉलिटिक्स की बुक है, पॉलिटिक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत से बढ़िया कोई बुक नहीं है मेरे हिसाब से। और बाकी आपको जो बुक अच्छी लगे, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिस बुक से, आप उस बुक से भी पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेन है पढ़ना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, तो पढ़ते रहिए, यूपीएससी क्रैक कीजिए, ठीक है। बाकी हम आपके साथ आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपके लिए एक और वीडियो आएगी कि भाई कितने सिलेबस होते हैं टोटल, कितने हम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं यूपीएससी में। हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा मेन सिलेबस वीडियो आएगी वो आएगी मैथ्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी में ऑप्शनल मैथ्स भी होता है और मैथ्स से भी लोग बहुत अच्छी रैंक गेन कर जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो आर्थिक और राजनीतिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन्स, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इनबिलिटीज। सोशल सेक्टर मतलब सोशल सेक्टर में होने वाली जितनी भी इनबिलिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। यानी अगर हम हिंदी बात करें, आर्थिक और राजनीतिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। अगर हम इसके लिए अगर कोई बुक की बात करते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक की मतलब इकोनॉमिकल के लिए अगर हम कोई बुक की बात करते हैं तो रमेश सिंह सबसे बेस्ट बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइबेशन है। रमेश सिंह की बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं है इसके लिए, बट अगर आप कोई और बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रमेश सिंह की बुक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई किस ईयर में, वो भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, बहुत ही जल्द, कि किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे गए हैं। सन 1993 से लेके मैं आपको 2020 तक का, क्योंकि अब तो पेपर हो गया, 20 तक का एनालिसिस आपको बताऊंगा उस बुक में कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितना सिलेबस उन्होंने लिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जनरल इशू एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, देखो इस टॉपिक में आपके लिए ये एक नोट पॉइंट है, डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए काय के बारे में। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। देखो 6, 7, 8 से हम बहुत सारे क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते चले आना है, क्लाइमेट चेंज हर टाइप के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 to 10 अगर आप इसको पढ़ लें तो बहुत बेटर है। अदरवाइज अगर आपको कोई बुक लेनी है ना इसके लिए, तो कोई सी बुक ले सकते हैं, आर्यन पब्लिकेशन की अगर आप इसके लिए बुक ले लेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगी। अगर जो जैसे कोचिंग सेंटर दृष्टि वगैरह की, इनकी भी छोटी छोटी बुक्स आती हैं इसके लिए, वो भी बहुत बेस्ट रहेगी। छोटी सी बुक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए अगर आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें वही बहुत बेटर है, नहीं तो इसके लिए भी आप अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है उसको भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ओवरऑल आपको ये सब समझ में आया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर बुक का रिव्यू मैं आपको दूंगा कि किस बुक में किस ईयर में कितना कितना पोर्शन हमारे पेपर में आया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूपीएससी के लिए हमारे साथ बने रहिए, के लिए हम हर तरह की वीडियो बनाएंगे, ठीक है।